हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 15 जिसका नाम है जड़ और फूल की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है आओ इन पर बात करें। आपके ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे पहेली। पहेली क्या होती है आप सभी जानते हैं। कोई भी एक बड़ा सा वाक्य होता है, उसका एक छोटा सा आंसर होता है, उसे हम पहेली कहते हैं। दूसरा है गरजे। अब हमें पता है बादल गरजते हैं तो गरजे। मेहनत, हम जानते हैं मेहनत का फल अच्छा होता है, तो मेहनत के बारे में आप सभी जानते हैं। खूबसूरत, फूल आपके खूबसूरत होते हैं। आगे है बदसूरत। कोई भी ऐसी वस्तु जो देखने में अच्छी नहीं लगती हो उससे हम क्या कहते हैं? बदसूरत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको ये पेड़ दे रखा है, इसमें पेड़ के कुछ हिस्से या भाग दे रखे हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। जैसे ये क्या आपकी पत्ती हैं, ये क्या आपकी ये डाली है, ये आपकी जड़ है, ये आपका तना है और ये आपका फल है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम को पूरा करें। आपको ये नीचे एक लाइन दे रखी है, जैसे फूलों ने पेड़ की जड़ की हंसी उड़ाई। अब इसके आगे आपको पाठ्य पुस्तक में देख के आगे कहानी को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। फूलों ने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी न बोली। कुछ समय बाद बादल गरजे और बिजली जोर से चमकी और फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसे आगे बढ़ा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखें। बहुवचन का मतलब जैसे कोई एक वस्तु होती है उसको हमें अनेक वस्तु में लिखना है। जैसे गुच्छा, अगर एक गुच्छा है तो एक बोलेंगे, एक से अधिक है तो गुच्छे। आगे है कोपल, कोपल का क्या हो जाएगा? कोपले। आगे है गुलदस्ता, तो गुलदस्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुलदस्ते। जड़ का बहुवचन हो जाएगा आपका जड़ें। शाखा का शाखाएं। डाली का डालियां। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक ये कहानी दे रखी है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि इसके बाद इस कहानी से हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमको उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक छोटा सा बीज था, वह बहुत उदास था, वह रोते रोते सो गया, मिट्टी ने उसे ढक दिया, उमड़ उमड़ कर बादल गरजे, बादलों ने पानी बरसाया, पानी से छोटा सा बीज भीग गया, सूरज ने धूप खिलाई। चलिए आगे देखते हैं। बीज नींद से जाग गया, कुछ दिन गुजरे, छोटा बीज अब प्यारा पौधा था, जिस पर लाल गुलाबी फूल खिलने लगे। उन्हें देखने आसपास से बच्चे आने लगे। तो बच्चों, अभी हमने यह कहानी पढ़ी है, अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जिनके कि हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है कौन उदास था। तो अभी हमने कहानी पढ़ी, उसमें कौन उदास था? एक छोटा सा बीज। अगला प्रश्न है मिट्टी ने क्या किया। तो मिट्टी ने क्या किया था? उस छोटे बीज को ढक दिया था। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे छोटे बीज को ढक दिया था। आगे इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे।
तो हम इस कहानी को एक नया नाम दे सकते हैं जिसका नाम है बीज से पौधे का सफ़र। अगला प्रश्न है, छोटा बीज क्यों उदास रहा होगा? तो इसका उत्तर हो सकता है क्योंकि वह अकेला था और बहुत छोटा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। समूह से जो अलग है उसे लिखें और वाक्य बनाएं। अब आपको एक ये समूह दे रखा है, इसमें से हमको अलग छांटना है। जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, ये सभी क्या है आपके एक फूलों के प्रकार हैं, और जबकि गाजर एक सब्जी है। तो इसमें क्या अलग हो गया? गाजर। अब ये जो गाजर अलग है, अब गाजर के ऊपर हमको एक वाक्य बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं? गाजर लाल होती है। आगे, नीम, बादल, आम, बबूल। तो आपका बबूल, आम और नीम ये क्या आपके पेड़ों के प्रकार हैं, और ये बादल क्या है आपके एक अलग हो गया। तो इसमें आप बादल यहाँ लिख लेंगे और बादल के ऊपर कोई भी एक वाक्य यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आकाश में बादल गरजते हैं। अगला, साइकिल, रोटी, चावल, आलू। तो बताइए इसमें से सबसे अलग कौन सा हो गया इस समूह में से? तो ये आपका साइकिल हो गया, क्योंकि रोटी, चावल और आलू ये सभी क्या है? भोजन के पदार्थ हैं। तो आप साइकिल के ऊपर यहाँ पे कोई एक वाक्य लिख लेंगे। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको पढ़ना है। जैसे इसीलिए, आंगन, उन्होंने, गड्ढा, छायादार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखें। अब आपको नीचे कुछ ये शब्द दे रखे हैं, आपको इनका प्रयोग करके एक कहानी बनानी है। तो चलिए मैंने एक यहाँ पे इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी बनाई है। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी कहानी बना सकते हैं जिसमें कि ये सभी शब्द आते हों। जैसे कि हमारा गांव बहुत प्यारा है। हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है। हमारे गांव में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं, उन पर फल फूल आते हैं। पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं। एक दिन गांव में गुब्बारे वाला आया, जिससे हमने एक गुब्बारा खरीदा। तो देखिए यहाँ पे आपके ये सभी शब्द जो है इस कहानी में आ गए हैं। जैसे नदी, पहला आपका नदी आ गया। आगे है जड़, तो देखो जड़ ये आ गया आपका। गुब्बारा, गुब्बारा शब्द भी आ गया। फूल, आपके ये फूल भी आ गए। और पेड़, तो देखो ये पेड़ भी आ गए। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके कोई भी ऐसी कहानी बना लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मिलाकर वाक्य पूरा करें। अब आपको नीचे ये कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनको कि आपको मिलाना है। जैसे आज रविवार है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अगला है आसमान में बादल हैं इसलिए पापा छाता लेकर निकले। अगला है मेरी पेंसिल खो गई इसलिए मैं पेन से लिख रही हूँ। आगे है मेरा घर दूर है इसलिए मेरी माँ मुझे लेने आती हैं। तो आप इस तरीके से इनका मिलान कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 6 से 8 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मेरे विद्यालय में 5 कमरे हैं। अगला वाक्य है हम विद्यालय में पढ़ते लिखते हैं और खेलते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से कोई भी 2 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके अध्यापक आपको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसे भी पढ़ें।
अब हमको ये कहानी पढ़नी है ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दीपक और सोहन दो भाई थे। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने का सोचा। वे एक आम का पौधा लाए। जमीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। तो बच्चों, आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी होगी। चलिए अब इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनके हमें उत्तर बताने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, नीम का पेड़ कहाँ था? तो कहाँ था नीम का पेड़? घर के आंगन में। अगला है, दीपक और सोहन ने पेड़ लगाने का क्यों सोचा? क्योंकि उनके दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि पेड़ लगाना ज़रूरी है? तो इसका आंसर हो सकता है क्योंकि पेड़ों से हमें फल फूल, छाया और ऑक्सीजन आदि मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका, मैंने सीख लिया। अब इसमें हमको एक कहानी दे रखी है जिसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुनना है, जिससे कि आगे इससे जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनके हम सही सही उत्तर दे पाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं। योगिता गांव के विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय के रास्ते में आम का बाग है, जहाँ पर बहुत ही रसीले आम होते हैं। योगिता को आम बहुत पसंद हैं। वह बाग से आम खरीद कर लाई। हर साल योगिता का भाई आम का अचार और आमरस बनाता है। योगिता को आम का अचार भी बहुत पसंद है। तो बच्चों, अभी ये हमने कहानी पढ़ी है। अब इसी के आधार पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके हमें उत्तर बताने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, रास्ते में किसका बाग है? तो रास्ते में किसका बाग है? आम का बाग। अगला प्रश्न है, भाई ने आम से क्या क्या बनाया? तो क्या क्या बनाया था भाई ने? अचार और आमरस। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आम के अलावा किन किन चीज़ों से अचार बनता है? तो हमें पता है आम के अलावा और किन किन चीज़ों से अचार बनता है। जैसे मिर्च का अचार बनता है, आंवला, गाजर, नींबू आदि से भी हमारा अचार बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।